जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे कल की महामंत्र का बारे में। ये कल की महामंत्र का उत्पन्न क्यों किए और कौन ये कल की महामंत्र का सृष्टि किया है। ये कल की महामंत्र खंडगिरी का अंदर गुप्त गुम्फा में जो साधु संत रहते हैं, 60,000 साधु संत इस नाम को भजन करते हैं और ये नाम का सृष्टा स्वयं भगवान है। श्री माधव गुरु का रूप में, महापुरुष का रूप में, अच्युतानंद का 13 जन्म में जो जन्म हुए थे वही लिखे हैं, वही अपना ग्रंथ में वर्णन किए। क्यों? क्योंकि ये विश्व के लिए, मानव समाज के लिए, भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए ये कल की महामंत्र को सृष्टि किए। क्यों? अगले समय पर जो कली का कराल समय आ रहा है, प्रलय समय आ रहा है, इस प्रलय से मुक्ति दिलाने के लिए ये महामंत्र सबसे बड़ा अस्त्र होगा। ये महामंत्र भक्त लोग निष्ठा का साथ, भक्ति का साथ जप करने का बाद उनको सुफल मिलेगा और ये कली युग से सत्य युग के लिए जाएंगे। ये महामंत्र का कभी प्रचार नहीं हुआ था। महापुरुष बहुत साल पहले ये महामंत्र को रचना किए थे, परंतु ये समय नहीं आया था। 1924 में महापुरुष अच्युतानंद जी का 13 जन्म जो माधवानंद थे वो जन्म हुए थे और ठीक 100 साल बाद पिछला जो पुत्रदा एकादशी गया, इसी दिन उनका जन्मदिन था और 100तम जन्मदिन था और 100तम जन्मदिन का बाद ये कल की महामंत्र का प्रचार हो रहा है। ये महापुरुष अच्युतानंद और महाप्रभु श्री माधव जी का अपार कृपा है। तो माधव जी का कथा को कहने के लिए भगवान कल की देव ने आदेश दिए थे, तो इसी हिसाब से ये बात आज सामने आया। जब माधव जी का बात सामने आता है तो उनका जो दिव्य वाणी वो सामने आएगा। तो ये महापुरुष अच्युतानंद यानी माधवानंद इसे कल की महामंत्र का सृष्टा है। ये कल की महामंत्र है मंत्र राज। क्यों ये मंत्र राज है? क्योंकि घोर कली का विपत्ति से ये उद्धार करेगा भक्त लोगों को, इसलिए वो मंत्र राज है। तो ये कल की महामंत्र क्या है? राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। श्री माधव विष्णु स्वरूप थे, उनका वाक्य सब विष्णु का वाक्य है। वो तभी शरीर छोड़ चुके हैं, परंतु उनका जो जन्म स्थान है उड़ीसा राज्य का जाजपुर जिला में बहादलपुर जो खरस्रोता नदी का किनारा में है, इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ और उनका लीला भूमि है खंडगिरी का पाद देश में उनका एक आश्रम है जिनका बारे में लिखा है, ओ खंडगिरी जय मूल स्थान अनंत माधव आश्रम करवा लजे अच्छी तही बेड़ाकू संहारिबा पाई। उड़ीसा में हर जगह में चर्चा चल रहा है, इधर खंडगिरी है उधर खंडगिरी है, परंतु आप नेट में सर्च कर देंगे तो पता चल जाएगा भुवनेश्वर में ही खंडगिरी है और संसार में कोई खंडगिरी नहीं है। जो खंडगिरी युग युग से है और ये भगवान कल्की देव और प्रभु माधव जी का लीला भूमि है। जैसे गोप वृंदावन प्रभु जी का लीला भूमि था, इसे ये कलियुग का अंत में, अनंत युग का प्रारंभ में भगवान कल्की और श्री माधव महाप्रभु का ये लीला भूमि है। इसी जगह पर लीला करेंगे, इसी जगह पर धर्म संस्थापना करेंगे और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे ये खंडगिरी जय मूल स्थान, ये खंडगिरी और मूल स्थान है और अनंत माधव आश्रम जहां पर अनंत माधव जी का आश्रम है। और कर बाल जय अच्छी तही बेड़ को संहारी बाप माई। अब भगवान इसी जगह पर रहेंगे और जब धर्म संस्थापना होगा वहीं से शुरू करेंगे। ये महापुरुष बार बार लिखे हैं। तो अभी समय है, भक्त लोग सजाग रहिए। गांव पल्ली से शुरू करके दिल्ली तक और हमारा देश से विदेश तक हर जगह पे ये कल की महामंत्र को बांटिए। ये भक्त का काम है। आज तक वे काम
नहीं हुआ था, तो आज होने के लिए जा रहा है। मतलब धर्म संस्थापना का कार्य शुरू हो चुका है। कोई जाने या अनजाने प्रभु कुछ दिन पहले डेडलाइन दे दिए हैं। आज से जो धर्म करेगा वो धर्म में रहेगा, आज से जो अधर्म करेगा उसका विनाश होगा। कोई समझे या ना समझे, प्रभु किसी को रखेंगे नहीं और किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो धर्म में रहेंगे प्रभु उनका साथ रहेंगे, जो अधर्म में रहेंगे उनका साथ प्रभु नहीं रहेंगे। तो प्रभु क्यों आए हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानाम् अधर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय यदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि भगवान युग युग में धर्म को रक्षा करने के लिए आए हैं। जिसका पास धर्म है प्रभु उनका पास है, जो अधर्मी है उनका पास प्रभु नहीं है। तो जितना शास्त्र अध्ययन करो, जितना नाम भजन करो, जो भी करो, धर्म है तो प्रभु है, धर्म नहीं है तो प्रभु नहीं है। आप बोलेंगे हम रोज सत्संग करते हैं, भागवत पठन करते हैं, 16 नाम महामंत्र सब कुछ लेते हैं, फिर चोरी करते हैं, दारू पीते हैं, झूठ बोलते हैं, तो कुछ लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। धर्म है सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री। और श्रीमद् भागवत में लिखे सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य सबुठु बड़ा धर्म। और महापुरुष जगन्नाथ दास बोलते हैं सबसे बड़ा धर्म है सत्य। आप जितना बड़ा धार्मिक काम करो, यदि आपका पास सत्य नहीं है तो धर्म ही नहीं है। यदि धर्म नहीं है तो भगवान आपका पास कैसे है? गर्व अहंकार में भगवान किसी का पास नहीं रहते हैं। सबका गर्व अहंकार को भगवान टाल के धर्म संस्थापना का कार्य किए हैं। और हम निवेदन करते हैं जिन लोगों का पास धर्म अहंकार वित्तशाली पैसा का चक्कर में लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं और गर्व अहंकार में दिव्य वाणी को प्रदान करते हैं, उन लोग अपना कार्य से क्षांत रहिए। कितना साधु संत भारतवर्ष में जन्म हुए हैं, तो सभी साधु संत को इस दास का अनंत कोटि प्रणाम है। क्योंकि साधु संत को हम अपमानित नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं। और बहुत सारा लोग है जो लोगों को अच्छा दिशा दिखाते हैं, उन लोगों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है, बिना गुरु को आज्ञा पाई संसारे बड़ा हुई नहीं। जिनको महापुरुष ने लिखे जब बिना गुरु का आशीर्वाद से कोई संसार में बड़ा नहीं है। और सदगुरु वही है जो भक्त लोगों को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, भगवान का रास्ता दिखाते हैं, वही है सबसे दिव्य गुरु। कोई किसी का गुरु कोई गलत कार्य कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कलियुग में। क्योंकि महापुरुष ने लिखे घोरो कली काल थय नर हिव मुनि हेवे बाट बना प्रकृति संगरे पिरति करिवे ज्ञान कही अकलना। और महापुरुष बोलते हैं ये कलियुग में जो साधु संत आए वो भी भ्रमित हो सकते हैं कली का प्रभाव से, परंतु जो हमको जन्म देता है वो तो हमारा पहला गुरु है। जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं वो तो हमारा गुरु है। जो हमको जीवन का दिशा दिखाते हैं वो भी हमारा गुरु है। तो हम सब गुरु को प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। जितना भक्त लोगों का गुरु है हम सब गुरु को प्रणिपात करते हैं। यदि कली का प्रभाव से कोई इधर उधर भटके हैं, जब कलियुग का अंत का समय आ चुका है तभी सभी लोगों को एकत्रित होना जरूरी है और सब ये सनातन धर्म को रक्षा करना जरूरत है। और जब भगवान कल के जब धरावतरण कर चुके हैं उनका बारे में जानना और उनका सत्य को प्रकाश करना ये सबसे बड़ा बात है। हम अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए, भगवान सबसे बड़ा है। हमको भगवान का दासानुदास होकर काम करना चाहिए और गर्व अहंकार मुंकार में कुछ काम नहीं होता है। आजकल मनुष्य का गर्व अहंकार इतना बढ़ गया है तो क्या होता है, मनुष्य मेरा तेरा ये सब चलता है। भगवान कल की जब टोटली मना किए जो मेरा तेरा में रहेगा वो माया में रहेगा और अपने को जो बड़े सोचेगा वो भी माया में रहेगा। प्रभु जी का माया से बचना है तो अपने को संशोधन करो। यदि अपना का कार्य को संशोधन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है। तो मनुष्य हमको ज्ञान बुद्धि विवेक दिए हैं, परंतु हम इसको काम में नहीं लगाते हैं। हम किस चीज पे काम लगाते हैं? अर्थ मनुष्य को नष्ट कर देता है, अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। अर्थ सत्य युग में तपी लोग काम कर रहे थे, त्रेता युग में कपी लोग काम कर रहे थे,
द्वापर युग में गोपी लोग काम कर रहे थे और कलि युग में रूपी काम करेगा, रूपी। जब नोटबंदी हो गया ना तो सबका दिमाग खराब हो गया इसी समय, क्योंकि सब जो अर्थ का लोभ में बड़ा बड़ा सोचते थे कि हम इतना बड़ा धनी है, ये अर्थ अनर्थ हो जाएगा, अगले समय पर अर्थ नहीं रहेगा, केवल धर्म और सत्य रहेगा। जो लोग सत्य और धर्म का रास्ता पे चलेगा भगवान उनका साथ रहेंगे। धर्म संस्थापना शुरू हो चुका है। ये मनुष्य का कर्म का अंदर धर्म संस्थापना पहले होगा और बहुत जल्दी यदुवंश का विनाश होगा। सत्य त्रेता का काम खत्म हो चुका है और द्वापर का काम भी खत्म करेंगे, उसका बाद सत्ययुग का काम शुरू करेंगे प्रभु। और इसीलिए प्रभु जी को बहुत कष्ट हो रहा है, किसी को पता है कि नहीं हमको मालूम नहीं है। भगवान कल्कि जी को, श्री माधव जी को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो धर्म संस्थापना के लिए आए हैं तो कष्ट उठाना पड़ेगा। तो हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु निंदित ना होंगे। तो मनुष्य जन्म हमको क्यों दिए हैं? तो आज समय है जो कल की महामंत्र दिए हैं ये भक्तों का बीच बांटने के लिए। जैसे श्री चैतन्य ने गांव गांव में घूमकर, देश देश घूमकर बांटते थे। जैसे नदिया नवद्वीप से शुरू करके चैतन्य राज्य राज्य में जाकर कलियुग का महामंत्र को बांटे, इस हिसाब से ये अनंत युग का महामंत्र यानी कल की महामंत्र को भक्त लोग सब बांटेंगे। अभी ये समय है भक्त लोगों का द्वारा ये काम करने के लिए। यदि कोई भक्त नहीं करेगा तो उनका भाग्य में नहीं है। तो सत्य का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो और ये कल की महामंत्र का हर जगह पे प्रचार करो। और हम निवेदन करते हैं ये कल की महामंत्र, जो पिछला कोरोना बीमारी था, जो ये कल के महामंत्र का भजन किया वह बच गया। बहुत सारा लोगों का फोन आया, मैसेज आया, भैया आप बोले थे ये कल की महामंत्र माधव नाम भजन करने के लिए हम भजे, हम भजन किए तो फिर हमका इलाज हो गया, हम सुस्त हो चुके। तो इसलिए माधव प्रभु जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो इसी कल के महामंत्र को सब लोग भजन कीजिए। आज संसार में धर्म कुछ नहीं है, भक्त और भगवान का संपर्क को कहीं समझाता नहीं है, क्योंकि लोग जो देखने के लिए भक्त उन लोगों को पसंद करते हैं। भक्त का अंदर कितना भक्ति है उसको कोई नहीं देखता है, सत्य को कोई ढूंढता नहीं है, ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का मन में गर्व अहंकार फैला है, उनका दृष्टि शक्ति कम हो गया है। तो जब सत्य का वचन बोलेगा, सत्य का रास्ता पे चलेगा तो उनका दृष्टि सही होगा। तो कली युग में कम से कम मनुष्य का पास दया भी नहीं रहेंगे। इसी युग में जिस भक्त का पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा भक्त होगा, जिसका पास पैसा नहीं है वो जितना सेवा करेगा उसका सेवा का मूल्य नहीं होगा, क्योंकि पैसा देगा तो सब कुछ होगा। ये कलियुग में रूपी में काम होगा। सत्य त्रेता द्वापर कली, तपी कपी गोपी और कलियुग में रूपी में काम होगा। ये रूपी में काम ज्यादा समय के लिए नहीं चलेगा। मनुष्य जब सत उपाय में अर्थ उपार्जन करेगा तो ये प्रभु का काम होगा। असत उपाय में कोई रोजगार करे तो दान पुण्य करे तो वही कोई काम में नहीं लगेगा। आप दिखने के लिए काम में लगेगा, परंतु प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु किसी रूपी में नहीं है, भगवान केवल भक्ति में है, रूपी में नहीं है। मनुष्य इतना दयालु होना चाहिए, कोई सेवा करना चाहिए सबको, वही सबसे बड़ा धर्म है। स्वास्थ्य का अवस्था खराब है, किसी का कोई मुसीबत है, किसी के पास अर्थ अभाव है, तो हमको सबको साहाय्य करना जरूरी है, परंतु वो कोई देखता नहीं है। जिसका पास पैसा है उसको देखते हैं, जिसका पास पैसा नहीं है उनको कोई पूछता भी नहीं है। धर्म कहाँ है, धर्म संस्थापना कैसे होगा, ये तो बड़ा प्रश्न है। अभी मनुष्य का मन में यही सब चल रहा है। तो महापुरुष माधवानंद जो बोले थे ये कल की महामंत्र का बारे में, ये कल की महामंत्र का उत्पत्ति का स्थान खंडगिरी, अपना आश्रम में ये सृष्टि किए थे। ये खंडगिरी का पाद देश में उनका आश्रम है, अनंत माधव आश्रम। ये अनंत माधव का आश्रम से ये खंडगिरी गुप्त द्वार है, जहां पर 60,000 साधु संत तपस्या कर रहे हैं, उनका गुप्त रास्ता है। और महापुरुष गरुड़वाच में जुगाब्द गीता में बोलते हैं, खंडगिरी की भुवनेश्वर केतेक दूर, खंडगिरी मध्य अछंती साधु संथनी कर, नारद मार्कंड स्वयंभू जय अगस्ती पौलस्ती, दुर्वासा कश्यप चवन कुंभ ऋषि संतति,
पराशर वशिष्ठादि हो विश्वामित्र को घेनी 60 सहस्र ऋषि हो गिरी मध्य रे पुणी। और महापुरुष बोलते हैं कि नारद, मार्कंडू, स्वयंभू, अगस्त्य, पुलस्त्य, दुर्वासा, कश्यप, चैवन और पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि 60,000 साधु संत मुनि ऋषि इस खंडगिरी का अंदर गुप्त गुफा में कल्कि का नाम को भजन कर रहे हैं। इसी धाम को, इसी खंडगिरी पवित्र धाम को कोटि कोटि नमन है। ये प्रभु जी का लीला भूमि है। और महापुरुष लिखे देव ऋषि ब्रह्म ऋषि जय सर्वे मेला होइना गुम्फारे भजन न करंती कल्कि नाम को पुना। और सब इकट्ठ होकर कल्कि महामंत्र का नाम को भजन करते हैं। और देवता माने जैसे ठारे रात्रे गोष्ठी करंती कलंकीर आद्य मंत्र को नित्य जपुथांती। और देवता लोग रात में इकट्ठा होते हैं वहीं पवित्र स्थान पर और सब कल्कि महामंत्र को भजन करते हैं। तो हम निवेदन करते हैं, हे कल्कि महामंत्र राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, ये कल्कि महामंत्र को हर भक्त इस नाम को भजन कीजिए। और मदिरा, मछली, मांस, अंडा ये सब चीज छोड़कर ये पवित्र महामंत्र को जप कीजिए, आप सबको ये फल प्राप्ति होगा। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।